नमस्ते दोस्तों, मैं नवनीत चतुर्वेदी। आज मेरे सीरीज जियो पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैप्टर 9 है ये। और आज का जो जियो पॉलिटिकल मेरा मैटर है वो है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया मतलब कि जहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई हमें इस्लाम से या मुसलमानों से डरना चाहिए। वो लोग थोड़े अच्छे लोग नहीं हैं, वो लोग बड़े मारकाट वाले हैं, बड़े हिंसात्मक हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे कई सालों से कई सदियों से उन्होंने जुल्म किए हैं और हिंदू खतरे में हैं। तो ये जो नैरेटिव जो हम स्पेशली पिछले 6-7 सालों से सुन रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, यदि वो नहीं आए, यदि हमने उनकी सरकार नहीं बनाई तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। जबकि सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे देश में 800 सालों से मुगल, तुर्क, अफगान कई लोग आए गए, 200 साल अंग्रेज रह के चले गए, लेकिन हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। हम लोग हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ में आज भी खड़े हैं। लेकिन ये ऐसा देखने सुनने में आता है कि हिंदुओं को लगता है जैसा इन्हीं 6-7 सालों में उन्हें बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो गया है। जब भी कोई बात आती है तो तुरंत ही आ जाता है कि हिंदू खतरे में है। अब हिंदू खतरे में है, ये जो अभियान जो चलता है, इसके पीछे का लॉजिक बन के आता है इस्लामोफोबिया। तो इस्लामोफोबिया, यदि आप ये कहेंगे कि इस्लामोफोबिया का ओरिजिन भाजपा ने या भाजपा के समर्थक ऑर्गेनाइजेशंस ने इस्लामोफोबिया शुरू किया, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे थोड़ा सा आपको और डिटेल में जाना पड़ेगा। जब आप और डिटेल में जाएंगे तो ये हिंदू खतरे में है और इस्लामोफोबिया आपको भारत की समस्या नहीं नजर आएगी। ये एक वैश्विक समस्या है। दिस इज ए जियो पॉलिटिकल मैटर। अब जियो पॉलिटिकल मैटर ये कैसे है? दिस इज कंसर्न विथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसका है? इल्यूमिनाटाइज का है। इल्यूमिनाटाइज के लोग कौन है? जियोनिस्ट कम्युनिटी को वो लोग बिलोंग करते हैं। अब जो हम मेरे मुस्लिम साथी हैं उन लोगों को ये सब चीज ज्यादा डिटेल में पता होती है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इल्यूमिनाटीज क्या है, और यहूदियों और इस्लाम के बीच में और ईसाइयों के बीच में किस चीज का झगड़ा है। इस चीज को यदि मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में यदि मैं समझाना चाहूँ तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि खैर मुस्लिम साथी लोग तो इन बारे में काफी जानते हैं, लेकिन जो मेरे हिंदू साथी हैं मैं उन्हें कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इस्लाम, थोड़ा सा ईसाई और यहूदी धर्म को की बैक को समझने की कोशिश करिए कि ये धर्म क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुए, इनके कितने प्रॉफिट्स हैं और इनके प्रॉफिट्स में से कैसे ये एक श्रृंखला बनी, कैसे किस एंगल पे क्रिश्चियंस अलग हुए, किस एंगल पे यहूदी जो अलग हुए, किस एंगल पे इस्लाम अलग गया। तो इनके बीच की जो चेन है, इस चेन के पीछे जो एक लॉजिकल थ्योरी है, इस लॉजिकल थ्योरी को जब आप समझेंगे तब आपको ये रीजन समझ में आएगा कि वाई जियोनिस्ट जो यहूदी लोग हैं वो इस्लामोफोबिया क्यों फैलाते हैं। तो वैसे तो खैर ये सदियों साल पुरानी ये इनका सिस्टम है, यहूदी और इस्लाम के बीच का जो झगड़ा है। लेकिन पिछले 20 सालों में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो जियोनिस्ट लॉबी है उन लोगों ने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओ को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, जर्नलिस्ट को, राइटर्स को, उन लोगों ने खूब सारा फंडिंग दिया। मतलब मिलियन ऑफ डॉलर्स उन्होंने फंडिंग किया और केवल इसलिए किया कि वो इस्लामोफोबिया फैलाएं। तो इसमें आपको याद होगा जब हमारे यहाँ पे 2017 यूपी के असेंबली चुनाव होने वाले थे, उससे करीबन 1.5-2 साल पहले एक सज्जन आए थे कनाडा से, जनाब तारिक फतेह। तो तारिक फतेह साहब की परिचय यह है कि वो पाकिस्तान मूल के लेखक और पत्रकार हैं और आजकल कनाडा में रहते हैं। और वो जब आए यहाँ पे तो यहाँ की जो हमारी इंडियन मीडिया है, सारे टीवी चैनल्स को वो उनमें बहुत बेहतरीन गेस्ट लगे। उस दौरान क्या था कि हमारे टीवी चैनल्स पे केवल कुछ ही चीजें चला करती थी, ये ट्रिपल तलाक, ये हलाला, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये मौलाना और ये वो। तो हमारे जो तारिक फतेह साहब जो थे उन्होंने एक जी टीवी के ऊपर, जी न्यूज के ऊपर अपना एक फतेह का फतवा करके कार्यक्रम भी चलाया था। और उन कार्यक्रम को हिट कराने में आईटी सेल का बहुत बड़ा योगदान था। खैर फतेह का फतवा ने क्या किया कि एक पोलराइजेशन का काम किया, बहुसंख्यक समुदाय के मन में एक पोलराइज किया और इतना पोलराइजेशन हुआ कि वन साइडेड वोट गया। और जिसका हम रिजल्ट देखते हैं कि यूपी असेंबली के चुनाव में भाजपा को बम्पर मेजोरिटी मिली और बहुमत मिला।
तो कहा यह गया कि भाई मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक और हलाला का कानून बन गया तो उन लोगों ने खुश होकर के मतलब भाजपा को वोट दे दिया। खैर अब इसके पीछे रीजन कुछ भी हो, चाहे ईवीएम मैनिपुलेशन की थ्योरी को यदि हम एक साइड अलग भी रख दें तो ये थ्योरी एनफ है समझाने के लिए कि भाई उन लोगों ने एक पब्लिक का ब्रेन वॉश किया और एक जो मेजोरिटी ऑफ जो कम्युनिटीज हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है, उसके माइंड में वो इस्लामोफोबिया बैठाने में सक्सेसफुल साबित हुए कि उन्होंने एक हिंदू कम्युनिटी के माइंड में इस्लामोफोबिया बैठा दिया कि देखो यदि ये लोग नहीं रहेंगे और यदि इनकी जगह यदि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो मूल्य जो है जाग जाएंगे, और यदि ये रहे तो मूल्य टाइट रहेंगे, मूल्य टाइट रहेंगे तो हिंदू बचा रहेगा। तो हिंदू बचाने के लिए वन साइडेड वोटिंग हुई और उसके बाद का जो रिजल्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो चल ही रहा है। तो दिस इज द इस्लामोफोबिया, जो केवल ऐसा नहीं है कि केवल संघ या भाजपा का लाया हुआ वो एजेंडा है, वो काफी पहले से और जियोनिस्ट एक जियोपॉलिटिकल एजेंडा है। और इस वीडियो को के साथ में, इस वीडियो को जो मैं अभी अपलोड करूंगा तो मैं इसके साथ में मेरे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देता हूं कि कैसे जियोनिस्ट लॉबी ने जो जो इनके फंडर्स हैं, इसमें से मैं कुछ नाम गिनाता हूं आपको। डोनर्स कैपिटल फंड है, रिचर्ड साई फाउंडेशन है, लिंडे एंड हैरी ब्रैडले फाउंडेशन है, रसेल बेरी फाउंडेशन है, देन फेयर बुक फाउंडेशन है, न्यूटन एंड रसेल बेकर फाउंडेशन है। इन लोगों ने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दिया, जिसमें से सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो था वो मिडिल ईस्ट फोरम था। मिडिल ईस्ट फोरम ने ही तारिक फतेह को फाइनेंस किया। तो ये सारे जो फाइनेंसर्स जो हैं, जो ये सारी जो बॉडीज जो हैं जिनको मिलियंस ऑफ डॉलर में जो पैसा दिया गया, उसकी एक पूरी लिस्ट है मेरे पास में कि किस ऑर्गेनाइजेशन को किस डोनर ने कितने लाख डॉलर्स उन्होंने डोनेट किया टू प्रमोट द इस्लामोफोबिया। तो इस तरह से पिछले 20 सालों से एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इस्लामोफोबिया को प्रमोट किया गया, और जब इस्लामोफोबिया प्रमोट होगा तो उसका रिएक्शन दूसरी कम्युनिटी के ऊपर आएगा। तो यही सारा फॉर्मेट आते आते गया। अब जो आप कहेंगे कि इस्लामोफोबिया का इंडिया में क्या रिएक्शन आया, तो जो मैं मेरी जियोपॉलिटिक्स की किताब में मैं जो मैं गुरुकुल और चाणक्य कुछ वर्ड्स यूज लेता हूं, जो मेरे पाठक हैं वो जानते हैं कि गुरुकुल और चाणक्य का मतलब क्या होता है। तो गुरुकुल और चाणक्य के जो फाइनेंसर्स हैं वही फाइनेंसर इस्लामोफोबिया के भी फाइनेंसर हैं, और जो जिन लोगों ने इस्लामोफोबिया मिशन में जो पैसा लिया उन्हीं लोगों ने तारिक फतेह को फाइनेंस किया। तारिक फतेह साहब हमारे यहाँ पे 2 साल तक सरकारी मेहमान बन के रहे, फतेह का फतवा कार्यक्रम चलाया और उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि यूपी के अंदर भाजपा एक बम्पर मेजोरिटी के साथ में जीती। तो इस वजह से मैं इन सारी चीजों को कोरिलेट कर रहा हूँ, और इस बारे में और डिटेल वर्जन आप मेरी आने वाली किताब जियो पॉलिटिक्स पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जो मैं कोशिश करूंगा कि जनवरी एंड तक अवेलेबल हो जाए। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरा इस यूट्यूब के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार, अपनी मोहब्बत इस तरह से मुझ पर जारी रखें। मैं आप सबके समर्थन और सहयोग का आभारी हूं, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना पढ़ते हैं, वॉच करते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।